और रिजल्ट भी 4 सोमवार के दिन, और ज्वाइनिंग भी सोमवार के दिन, और सैलरी भी सोमवार को, और इनकी शादी भी सोमवार को। जय हो। सब 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 बधाई हो आपको बहुत बहुत। एक पत्र है, मैं सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर की रहने वाली हूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा छोटा बेटा जिसकी उम्र 13 साल है, उसे बचपन से थैलेसेमिया की बीमारी है। इस बीमारी में खून नहीं बनता। खून नहीं बनता तो हर महीने 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। इसी कारण हम बहुत से अस्पताल में लेकर उसको गए, सारी जांच भी करवाई, डॉक्टरों को कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बोन मैरो का ट्रांसफर करने पड़ेगा। डॉक्टरों ने बोला, पर उसके बाद भी डॉक्टरों ने ठीक होने की गारंटी नहीं दी। फिर हम सब बहुत चिंता में पड़ गए। 13 साल का बेटा है और थैलेसेमिया की बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं बनता है। ब्लड 15 दिन 1 महीने में चढ़वाना पड़ता है। 13 साल से लगातार ब्लड चढ़वा रहे हैं, जिस दिन से हुआ उस दिन से। तब एक दिन हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनकर रुद्राक्ष लेने के लिए हम सीहोर पहुंचे। मेरे पति सीहोर गए, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। उस भूमि को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव पूर्ण करा, कंकर शंकर पूजन करी, और रुद्राक्ष के शिवलिंग का दर्शन कर बाबा से विनय कर कर आ गए। वहां से एक रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते और शिव जी को चढ़ाकर वो पानी पिलाते। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। रोज मैं रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाती और बाबा से प्रार्थना करती, गुरुदेव, कि इनका ब्लड बनना चालू हो जाए। 3 महीने मेरे बेटे के शरीर में खून बनना, केवल 3 महीने निकले गुरुदेव, और बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर मेरे बेटे के शरीर में खून बनना प्रारंभ हो गया। और बाबा की कृपा से आज HB 4 से 5 ग्राम खून रहता है। अब चेक करवाया तो 10 ग्राम बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज मेरे बच्चे को मैं प्रणाम कराने के लिए लाई हूं, क्योंकि अब उसको शरीर में खून अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका शरीर पूरा ठीक हो गया। मैं शिव को प्रणाम कर, कहीं बैठे हों और बच्चा अगर साथ में आया हो तो लेकर आ सकते हैं। सिरपुर धुलिया में सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर जिला धुलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसी है? और ये वो बीमारी है थैलेसीमिया की जिसके अंतर्गत रक्त बनता ही नहीं है, अलग से देना ही पड़ता है, रक्त चढ़वाना ही पड़ता है। 15 दिन में, 1 महीने में रक्त बार बार चढ़वाया जाता है, फिर चढ़वाया। 13 साल लगातार, जिसको 13 वर्ष निकल गए हों, आ जाओ। बच्चा नहीं आया? अच्छा यार, 2 दिन से आना। एक उसको दे देना, एक आपका। शिव तत्व की प्राप्ति में शंकर हो घड़ी। सती माता ने भगवान शंकर से कहा कि आपका अपमान मेरे पिता ने किया है, आप कुछ बोले नहीं, आप कुछ कहे नहीं। शंकर भगवान बोले नहीं, कुछ नहीं शंकर बोले, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। क्या बोले हम? शंकर भगवान कहते हैं कि समय का इंतजार करो, जवाब समय पर मिलेगा, और दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ेगा। समय का थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा रुको, रुके।
आखिरी में दक्ष प्रजापति ने एक सती माता के पिता ने यज्ञ की रचना करी और सबको बुलाया, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर भगवान को नहीं बुलाया, बाबा देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया, निमंत्रण ही नहीं पहुंचाया। जब निमंत्रण नहीं पहुंचा शंकर के पास में, निमंत्रण जाता नहीं, सती माता बेचैन होती है, माता सती को बेचैनी होती है। सब जा रहे हैं और हम नहीं। दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव की शरणागति से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं। हम आपसे पूछें, सिरपुर की इस पवित्र कथा में जितने शिव भक्त बैठे हैं, आपने भी अपनी जिंदगी में सब जगह धक्के खाए होंगे, पर आखिरी में अगर आप शंकर की शरण में आए हो तो ईमानदारी से बोलना, शंकर ने आपको संभाला कि नहीं संभाला? शिव ने आपका हाथ पकड़ा। यहां पर एक बेटी बैठी है जिसके पिता चले गए एक्सीडेंट के अंतर्गत, मां का पांव टूट गया, विकलांग हो गई, और बेटी आंख में आंसू भर भर कर रोती और मां से विनती करती अब कैसे घर चलेगा। ये एक पत्र है। मैं वैशाली जितेंद्र तिवारी धूलिया महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जितेंद्र तिवारी धूलिया महाराष्ट्र से एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। एक दुर्घटना में मेरे पति का देहांत हो गया और मैं भी एक पैर से विकलांग हो गई। मेरी 2 बेटियां हैं, उन्हें मैंने मेहनत करके बड़ा किया। मेरी बेटी कुमारी प्रियंका जितेंद्र तिवारी कहती है, माँ क्या भगवान साथ देता है? पिता चले गए, पांव टूट गया आपका, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं पर कहीं नौकरी नहीं लगती मेरी, अंदर से टूट गए। तब आस्था चैनल पर गुरुदेव आपकी कथा को सुनना प्रारंभ करा और कथा के सुनने पर श्रावण के महीने में शंकर के शिवलिंग की पूजन करें। आपके बताए अनुसार जो जो उपाय आप बताते हो, दुनिया भले उस उपाय पर हंसे, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि आपका एक एक उपाय कारगर है जिसमें शंकर मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बेटी रोज सुबह उठकर शंकर के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाने लगी, आपके बताए अनुसार कार्य करने लगी। और फिर हम सब सीहोर 17 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। 17 फरवरी को जब हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, मेरी बेटी से मैंने कहा यहाँ कंकर शंकर की पूजन होती है, 7 दिन रुककर अपन कथा सुनेंगे, यहाँ पर रहेंगे, मांग भिक्षा भोजन पाएंगे और आराम से बाबा का भजन करेंगे। 7 दिन बाबा के धाम पर रहकर 17 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। उसी दिन कंकर शंकर की पूजन कर कर बेटी आ गई। मालेगांव की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हम सोचे भी नहीं थे। आज मेरी बेटी तो प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी, पर मेरे बाबा ने महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल पद में 22 अगस्त 2024 को मेरी बेटी को चुनित कर दिया और आज मेरी बेटी इस नौकरी को कर रही है। नागपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। मेरी बेटी का मैं फोटो लगा रही हूँ। ये शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओमकार
आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ अपन भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बाबा उस रसतत्व का फल देता जरूर है। बस आपका विश्वास कितना पक्का है, आपका भरोसा कितना पक्का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सती मैया जाने के लिए आतुर है, पर पत्र नहीं है, निमंत्रण नहीं है, बुलाया नहीं गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है। पति के हाथ जोड़कर विनय करा कि मेरे को इस कार्य में जाना है, मेरे पिता के घर का कार्य है, मुझे जाना पड़ेगा। पिता ने मना, पति ने, भगवान शंकर ने मना किया कि मत जाओ, पर सती नहीं मानी, क्योंकि देवऋषि नारद उनको बार बार बता रहे थे कि आपको जाना चाहिए, तो सती मानती नहीं और आखिरी में यज्ञ में चली जाती। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। अभी कथा में कहा था कि दुनिया हैसियत दिखती है और मेरे महादेव, जम के बोलो, इंसानियत देखते हैं। शिवजी तुम्हारी हैसियत नहीं देखेंगे। भगवान शंकर ने माता सती से कह दिया, तुम्हारे पिता के घर में दुनिया का वैभव हो, दुनिया की सत्ता हो, दुनिया की दौलत हो, दुनिया का धन हो, उनके हैसियत से हमें मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि उनके अंतर्गत इंसानियत है कि नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, किसी की यहाँ जाना तो उसकी हैसियत देखकर मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो उसकी इंसानियत देखकर जाना। कितनी नम्रता है, कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, आदर का भाव है कि नहीं, सत्कार का भाव है कि नहीं, ये देख कर जाओ। नहीं तो पहचान तो कर सकते हो। एक लड़का नौकरी कर कर अपने घर गया। घर जाते से ही उसने अपनी सास को देखा कि आज मेरी पत्नी की मां आई है। खुश होकर प्रणाम किया, नमन किया, भोजन की थाली आई, भोजन करने लगा। भोजन करते करते खुश होकर बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है, गारंटी है मेरी। आज का भोजन मेरी सास ने बनाया, ये गारंटी है मेरी। पत्नी मुस्कुराकर पूछने लगी, इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? लड़का बोला, रोज भोजन करता था तो थाली में काला बाल आता था, आज सफेद आया। आज थाली में सफेद बाल आया है, उससे पहचान में आ गया कि भोजन मम्मी ने बनाया, सास आई है उसने बनाया। तुम कैसे पहचान सकते हो? सती मैया कहती हैं कि तुम मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, ये मेरा फर्ज है, मैं जाऊं अपने पिता के घर, ये मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पिता भरी सभा में अपनी हैसियत दिखाते हैं कि मैं दक्ष प्रजापति हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं, ये हैसियत दिखाते हैं। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद व्यक्ति को हैसियत नहीं, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ उतना हैसियत नहीं, इंसानियत दिखाने का प्रयास करा करो कि हमारे भीतर भी कोई दिल बसता है। मैं
ये यजमान परिवार श्री मोहन धुले सिंह जी पाटिल जी, हेमंत गुलाबराव पाटिल जी, प्रशांत मोहन पाटिल जी, शुभम मंगेश पाटिल जी, इन पाटिल परिवार को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। सुबह की कथा में भी मैंने दिया, अभी भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा जो जजमान पद के लिए सीहोर भी मिलने आए और यहाँ पर भी उन्होंने सेवा का भाव रखा, ये पाटिल परिवार का स्नेह रोज पहले यजमान है जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ पर आकर 25 बार पूछता है कि कोई चीज की कमी तो नहीं है। पहला यजमान। मैं साधुता देता हूं ऐसे यजमान परिवार को, 25 बार आकर पूछेगा, आशीष भैया कोई सामान, पंडित जी कोई सामान, भैया जी कोई सामान, हमारे कोई भी कमी हो बता, कोई भी कमी। और यही विश्वास, यही भरोसा व्यक्ति के अंदर जागरूकता लाता है। इसी को कहते हैं हैसियत नहीं, इंसानियत श्रेष्ठ होना चाहिए, इसी को कहते हैं। अगर ये बेटी वैशाली तिवारी, जिसके पिता शांत हो गए थे, माँ का पाँव टूटा हुआ है, नकली पाँव लगा हुआ है, और बेटी अंदर से टूट चुकी थी, क्या भगवान साथ नहीं देता। प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी, भोलेनाथ जी ने आज महाराष्ट्र पुलिस में उसका जॉब लगा दिया। उसको शिव तत्व और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप भी बोलो, जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली किसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब जिस कामना से, जिस भाव से, जिस हृदय से शिव को भजते हो, शिव मिलता है। सती, तुम्हारे पिता हैसियत दिखा रहे हैं, इंसानियत नहीं। सती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले तुम्हारे पिता के घर में मैं बैठा था, सभा में मीटिंग हो रही थी, उस सभा में तुम्हारे पिता ने चिल्लाकर कहा कि मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा है, तो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, मेरा दामाद होकर मेरा सम्मान नहीं करा है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं दक्ष प्रजापति। अपने ससुर को तूने प्रणाम नहीं किया। सती, विचार करिएगा, अगर बेटी का कन्यादान करा है जिस लड़के के साथ, वो तुम्हारा दामाद हो गया। सती, सत्य बताना, कन्यादान के समय पर पांव पूजे जाते हैं, तो प्रणाम ससुर हमें करता, फिर भी हमने ससुर को प्रणाम किया, पर तुम्हारे पिता हमें देख नहीं पाए और उन्होंने भरी सभा में हमको अपशब्द कहे और कहा कि भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, धतूरा पाने वाला। पार्वती,
सबको मालूम है कि शंकर भस्म रमाते हैं, सबको मालूम है कि शंकर जटाजूट बांधते हैं, सबको मालूम है शंकर मृगशाला पहनते हैं, पर 4 लोगों में ये कहने की जरूरत क्या है? क्यों कहना? ये तो उसी में का हाल है जैसे एक लड़का अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते उसको एक दोस्त मिल गया रास्ते में। उसने अपने दोस्त से कहा, फ्री है क्या अभी यार? हाँ, एक काम कर, मेरे साथ मेरे ससुराल चल, चल बैठ गाड़ी में। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे को, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगा। नहीं मैं चल तो सही। अरे मेरे पास कपड़े नहीं है और तेरे ससुराल ले जाना। मेरे पास रखे हैं कपड़े, मैं दे दूंगा, चल चल मेरे साथ बैठ। और गाड़ी में उसको बिठा के ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया, अपने कपड़े में से उसने एक पजामा और एक कुर्ता तो उसके पास पहना था, पजामा गंदा हो गया था तो उसने अपना पजामा दे दिया। किसने? उस लड़के ने पजामा दिया। वो पजामा पहन के बाहर निकला और ससुराल वालों के सामने आया। जैसे ससुर ने पूछा अपने दामाद से, बेटा आप आए अच्छा लगा, पर ये कौन है? तो इन्होंने कहा ये मेरा दोस्त है, कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया, बेवकूफ, अकल नहीं तेरे में, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा मेरा है? मेरे को मेरे घर जाना है, छोड़ मुझे, ले तेरा पजामा, मैं अपना पुराना पजामा पहन लेता हूं। नहीं नहीं पहने रहे। इतने में लड़की ने कहा, उसकी पत्नी ने, भैया मेरे मामा जी की आज निमंत्रण है, आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए। वो मामा जी, तो उसने समझा दिया, अब बोला है तो सोच लेना। तो गए, बैठे। मामा जी ने पूछा, जवाई साहब, दामाद जी आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है, कुर्ता भी इसी का है और पजामा भी इसी का है। अब उसको और गुस्सा आ गया, उसने हाथ पकड़ा, अंदर ले जाके बोला, पागल हो गया, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा भी इसका, कुर्ता भी इसका? क्या तेरी कसम अब नहीं बोलूंगा, चल। इतने में मौसी जी आ गई। मौसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मेरे यहाँ जिम ने आना पड़ेगा। मौसी के यहाँ गया, अब वहां पर बैठा था। मौसी जी बोली, दामाद साहब आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, पर इसके पजामे की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्रोध आ गया उसको, गुस्सा कि पजामे की क्या बात कर, इंसानियत रखिए, हैसियत से किसी को ना तोलिए। सती, तुम्हारे पिता ने मुझे अब शब्द हैसियत देखकर कोसा गया है, इसलिए मत जाओ। मानी नहीं सती, चली गई, आखिरी में जलकर भस्म हो गई। और वो सती माँ जो जलकर भस्म हुई, वो शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती और पार्वती जी के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, शिव पार्वती पधार रहे हैं बड़े आनंद के साथ। माता पार्वती शंकर जी का मंगल विवाह होने जा रहा है। पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, हर हर महादेव। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, हर हर महादेव। भगवान शंकर की मंगल विवाह यहाँ होता है। थोड़ी सूचना, इसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। 9 से 11 दिसंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, एयरपोर्ट रोड, अल गरोद, दुबई में कथा रहेगी 3 दिवसीय। 15 से 21 दिसंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ उत्तर प्रदेश में शिवपुराण की कथा रहेगी। 24 से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। सभी शिव भक्त ठंड के हिसाब से अपने वस्त्र अवश्य लेकर चलें और भाव से भी आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद आरती का क्रम रहेगा। एक मिस कॉल नंबर है, आप सब समिति से जुड़ने के लिए, समिति के सदस्य बनने के लिए आपको कोई धन दौलत देने की जरूरत नहीं है।
केवल एक मिस कॉल दीजिए और आप समिति से जुड़िए। मिस कॉल नंबर है 7433874338। ये मिस कॉल नंबर है, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, 7433874338। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और कथा अमृत का लाभ हम सभी ने ग्रहण करा। देखिए, आप सभी को ज्ञात है आगामी कथाएं आप सभी को मंच द्वारा, व्यासपीठ द्वारा बताई गई। आप सभी कथा का समय और तारीख विशेष ध्यान रखें और अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जजमान परिवार श्री मोहन फूले सिंह जी पाटिल, हेमंत गुलाबराव जी पाटिल, प्रसाद मोहन जी पाटिल, शुभम मंगेश जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे और सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिदा केदारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो बुध चार चतुर बुध दस बुद्धि अति सोहे बोले दस मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला राजे बोले मुंडमाला राजे त्रिपुरारी कसारे त्रिपुरारी कसारे माला राजे ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। हर के मादिक मंडन चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानत अविवेका अक्षर के माते ओम अक्षर के माते तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे
विचारे उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत माते वारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी समेत की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी संपत्ति पावे ओम हरे हरे अनुमान गलत हो सकता है,